सो गुड मॉर्निंग गाइस, इट्स 5 o'clock इन द मॉर्निंग। रात को बर्थडे से आने के बाद डायरेक्ट ना सो नहीं गया था। पीपीटी करना था एक, जिधर आज मैं जा रहा हूँ उसके लिए। वो किधर जा रहा हूँ मैं आगे आपको पता ही चल जाएगा। तो 2 बजे तक वो किया और सो गया, तो नींद तो कंप्लीट हुई नहीं। लेकिन सुबह सुबह जल्दी बाहर निकलना है, पहुँचने के लिए मुझे 1 डेढ़ 2 घंटा लगेगा इधर से। इसीलिए चलो अभी देखते हैं कितने बजे तक पहुंच जाते हैं हम उस जगह पर। 9:30 बजे तक मुझे पहुंचना है, तो अभी फ्रेश होता हूँ। ब्रश कर लिया ऑलरेडी, अभी नहाऊंगा और कपड़े धो लूँगा जो कि धोने के लिए रखे हुए थे, और उसके बाद रेडी हो जाऊँगा जाने के लिए। या रेडी हो चुका हूँ। एक मस्त नया टी शर्ट, वे दिखेगा नहीं तो ये मस्त एक नया सा टी शर्ट था मेरे पास, वही निकाल लिया वो डालने के लिए। अभी चलो निकलूँगा। रिच्ड पेन जिम। सुबह के 7:30 बज रहे हैं, मुझे 9 बजे से पहले मडगांव पहुंचना है। तो उससे पहले पंजिम से इधर से बस पकड़ूंगा अभी 8 बजे तक, तो 9 बजे तक पहुंच जाऊंगा। तो देखते हैं अभी मडगांव के लिए कौन सी बस है। डायरेक्ट शटल अवेलेबल होती है, 50 रुपीज़ टिकट रहता है उसका, तो उससे डायरेक्ट पहुंच जाऊंगा। तो एक लगी हुई है ऑलरेडी, देखते हैं कौन सी मिलती है। So hello guys, I am here in the city of मडगांव टुडे। तो आज मुझे जाना है एक वर्कशॉप देने के लिए इन वन ऑफ द स्कूल इन मडगांव रिगार्डिंग वीडियो एडिटिंग। सो हैव रीच्ड मडगांव। सो अभी उस स्कूल तक चल के थोड़ा जाना पड़ेगा, क्योंकि उधर तक डायरेक्ट बस नहीं जा रही है। तो सी लेट्स सी हाउ द workshop goes. The session was informative and left us all with valuable takeaways. Looking forward. So, say like, share, subscribe in one. Thank you guys. सो या हाय गाइस, इट्स 7 इन द इवनिंग। मैं जिधर वर्कशॉप देने को गया था उधर से ऑलमोस्ट 1:30 तक मैं पहुंच गया था ऑफिस में। उसके बाद मोबाइल यूज़ करने को टाइम भी नहीं मिला मुझे, क्योंकि सुबह से पेंडिंग जो काम थे वो आने के बाद जल्दी से जल्द कंप्लीट करने थे, क्योंकि शाम को 5:30 बजे हमारा रेगुलर मीटिंग रहती है। तो वो मीटिंग में हम बेसिकली डिस्कस करते हैं कौन से एरर्स आ रहे हैं, कौन से एरर्स गए। तो आज की रेगुलरली आधे घंटे में ख़त्म हो जाती है, लेकिन आज की मीटिंग ऑलमोस्ट 1.5 आवर चली। 5:30 को स्टार्ट की, डेट्स ऑलमोस्ट 7:30। सो 7:15 को ख़त्म हो गई थी मीटिंग। सो एरर बेसिकली आ रहा था कि जो हमारे क्रोन जॉब्स रहते हैं इन द वेबसाइट विच ऑटोमेटिकली गेट ट्रिगर डिपेंडिंग अपॉन देयर फंक्शनलिटी एंड देयर कोडेड वे। सो जो भी टाइम असाइन किया गया रहता है, जो भी फंक्शनलिटीज उसके हिसाब से वो ऑटोमेटिकली रन होते रहते हैं। सो वो जॉब्स में थोड़ा बहुत इशू आ रहा है, उसकी वजह से थोड़े बहुत बटन्स विजिबिलिटी जो जिस टाइम पे आनी चाहिए वो नहीं आ रही थी। वो डिस्कस करके हमने सॉर्ट कर दिया। सो सेकेंड थिंग इज लाइक व्हाट वाज माय एक्सपीरियंस आफ्टर गोइंग टू VVA। सो VVA where I went today for a workshop which is CBSE school known by a name Vidya Vikas Academy. So it's a fantastic school. First of all, it's Central Board of Education, CBSE, secondary education. So yeah, so मुझे ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा वर्कशॉप देख के। सो द थिंग्स विच यू लव यू लाइक टू टॉक। ओके, सो वीडियो एडिटिंग एक मेरा प्यार जैसे है। So even if I'm not like that pro in video editing, but videography, photography is like my love for my life. So उसके बारे में बात की उनसे, बच्चों से, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था आज का दिन। सो बच्चों का रिस्पॉन्स, बच्चों को क्वेश्चंस को आंसर करना बहुत मज़ा आ रहा था। एक प्रोफेसर की फील थी
कभी सोचता था कि मैं कब ऐसे लेक्चर्स वगैरह देगा, तो आज एक सपना बोल सकते हो पूरा हो चुका है कि एक टीचर के एक दिन 1 घंटे के लिए क्यों ना हो, लेकिन मैंने आज के दिन के लिए एक टीचर का जॉब निभाया. सो इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग. सो स्पीकिंग अबाउट द कॉलेज एंड मैनेजमेंट, इट्स ट्रूली गुड. टीचर्स भी बहुत फ्रेंडली थे. प्रिंसिपल मैम भी उनकी बहुत अच्छी थी. उन्होंने मेरे से लाइक कन्वर्जेशन हुआ हमारा, तो थोड़ी बहुत बातें हुई. सो हाउ टू अवॉइड different types of illegal things which are done using video editing and all those things. उसके भी हमारे बात थोड़ी बहुत बात हुई उनके साथ. Apart from that she talked about AI also, and उनके टीचर्स से भी पता चला कि हाँ स्कूल में अभी AI सब्जेक्ट भी इंट्रोड्यूस हो रहा है, and getting such amount of knowledge at such early age, it's like great thing initiative by Education Board of India. So या एजुकेशन सिस्टम थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है. अच्छा लग रहा है कि नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस हो रही है. काश ये इंजीनियरिंग भी थोड़ा चेंजेस हो जाए कि कुछ नया सीखने को मिले. इंजीनियर्स भी खुश हो जाएंगे, क्योंकि जब मैंने उनके एक्सपेरिमेंट की लिस्ट देखी, इट्स नॉट अ कंट्रोवर्शियल थिंग आई एम स्पीकिंग विद यू गाइस, बट या कि जो एक्सपेरिमेंट हमारे सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में किए जा रहे थे वो अभी 9th और 10th के बच्चे करेंगे. सो obviously we need to be like, if they are here we need to be here, because there is a 5 to 6 years of gap in this particular, and after 6 years you are learning same thing. obviously change होंगे, लेकिन it feels like कि मैंने जो कुछ सीखा वो अभी ये बच्चे सीखेंगे. So it's growth, it's a change. It should be it's a plus point for our society, our country. So if you are getting such thing at early age, it will be plus point for our upcoming future. Okay, so I talked a lot about AI with this teachers and even principal ma'am. So it was interesting conversation with these guys. They told about the portion. They asked what are the current scenarios of real time AI. So they wanted to learn more rather than like teaching students the bookish thing. They wanted something really practical to be taught, so that students are like getting into great fields and achieving some great things in real time. So yeah, I was happy by seeing this change in schools and education system. Really appreciate and hope our engineering portions also get changed. So it will be like challenging, but yeah, for the change challenge is required. So अभी पता लग रहा है जब मैं इंडस्ट्री में हूँ, कुछ चीज़ें जो करनी चाहिए थी वो करी नहीं, और टाइम है मेरे पास करने के लिए अभी. सो वो जो गलतियाँ की है उसका मैं चेंजेस अभी कर रहा हूँ, ग्रो कर रहा हूँ. तो आई गेस द स्टूडेंट्स विच आर वॉचिंग फ्रॉम सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, मे बी फर्स्ट ईयर ऑल्सो, देर आर फ्यू जूनियर्स ऑफ माइन. आई एम टेलिंग यू, मार्केट की हालत बहुत ख़राब है. मैं इतना ज्ञान देने के लिए कुछ उखाड़ नहीं रहा हूँ बड़ा कुछ, लेकिन आई फील लाइक यू शुड नॉट लैंड एट द रॉन्ग प्लेस. ओके, सबके लिए कंसर्न है, क्योंकि थोड़े बहुत जूनियर्स जो मुझे फॉलो करते हैं, जो मुझे मेरे साथ बात करते हैं, उनको अगर वो अच्छी जगह रहेंगे तो मुझे भी बहुत खुशी होगी. सो आई एम फ्रीली ओपनली सेइंग इन द कैमरा ऑन माई वीडियोस बेसिकली कि यस गाइस, यू नीड टू वर्क ऑन योर स्किल्स. मेरे सीनियर्स ने भी मुझे बताए थे, और जो चीज़ें मैंने फॉलो नहीं की आज पता चल रहा है कि कुछ चीज़ें करनी उस टाइम पे ज़रूरी रहती है. मज़ाक करो, लेकिन स्किल्स आर इम्पॉर्टेंट. ओके, सो स्पेंडिंग टाइम्स ऑन योर स्किल्स इज फर्स्ट एंड द मोस्ट ग्रोइंग. सो सी, अगर आप ही देखो करंट सिनारियो, आपके नीचे के बच्चे लाइक सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर नहीं, 10th 9th के बच्चे अगर जो एक्सपेरिमेंट्स तुम सेकेंड ईयर में हो वो कर रहे हो, तो तुम सेकेंड ईयर में होके क्या करना चाहिए, लाइक व्हाट द थिंग्स यू मस्ट बी डूइंग. सो इस पे ध्यान देना और ज़रूर अपने स्किल सेट्स को बढ़ाना, रियल टाइम प्रोजेक्ट्स करना, रियल टाइम एक्सपीरियंस लेना, क्योंकि मार्केट बहुत सैचुरेटेड है, बहुत सारे इंजीनियर्स बाहर आ रहे हैं. सो ऑल इंजीनियर्स आर रियली अमेजिंग, इंजीनियर्स आर प्लेइंग ग्रेट रोल, बट इफ यू वांट टू कंट्रीब्यूट समथिंग इन रियल टाइम, जस्ट स्टार्ट नाउ. मैंने गलती की है लाइफ में, मैं आई गॉट अ चांस, नाउ आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव. सो मैंने जो गलती की है आप मत करना. हमारे सीनियर्स ने भी हमें गाइडेंस दिया था, हमने फॉलो किया होता तो आज कुछ अलग होता. लेकिन टुडे आल्सो आई एम नॉट इन बैड सिचुएशन, आई एम लर्निंग ग्रेट थिंग्स इन स्टार्टअप. सो इफ यू आर गेटिंग चांस इवन इन वर्किंग ऑफ स्टार्टअप्स, जस्ट डू इट, बिकॉज
स्टार्टअप में बहुत कुछ सीखने को मिलता है, इधर से प्रेशर आएगा उधर से प्रेशर आएगा, लेकिन जब तक तुम प्रेशर में नहीं आओगे ना तब तक लाइक इफ व्हेन वी से लोहा जब तक तपता नहीं और उसको पीटते नहीं तब तक उसको शाइन नहीं आती, या तलवार को धार नहीं आई से इन अदर वर्ड्स, जब तक सोना पिघल के भट्टी में गर्म नहीं होता और उसको ये नहीं दिया जाता तब तक सोने को शाइन नहीं आती. सो all of us has great brain, we have to just use that in particular manner. So आज के लिए ज्ञान बहुत हो चुका है. ओके सो ऐसे इंटरेस्टिंग बातें मैं आप सबको शेयर करते रहूँगा. ओके सो डोंट टेक दिस एज ए कॉन्ट्रोवर्शियल वीडियोस बिकॉज ऑलरेडी बहुत सारे कॉन्ट्रोवर्सीज इंडिया में यूट्यूब के रिलेटेड हो रहे हैं. सो डोंट टेक दिस एज ए कॉन्ट्रोवर्सी बट इट्स लाइक चेंज एंड चेंज इज नीडेड इन for the growth. So I am happy with this change and really the things which I mentioned, do try them. So yeah, thank you guys. So अभी 8-8 बज चुके हैं तो खाना खाऊंगा बेसिकली, और रात को सिर्फ 2 घंटे सोया था क्योंकि पीपीटी करके रात को ऑलमोस्ट 2:30 हो गए थे पीपीटी करते करते, तो वो करके सो गया मैं डायरेक्टली और सुबह फिर से 4 बजे उठ गया. सो आज प्लानिंग है 9:30 बजे चुपचाप सब कुछ बंद करके सो जाऊंगा. जो भी टास्क है सुबह सुबह जल्दी उठ के करूँगा क्योंकि 4 बजे का चैलेंज मैंने ऑलरेडी लिया हुआ है और 4 बजे मैं जल्द कल उठ के श्योर शॉट कल मैं आपको क्लोन जॉब्स के बारे में जो मैंने बात किया वो भी बताऊंगा. सो कल के व्लॉग के लिए बने रहना. थैंक यू गाइस. इफ यू आर लाइकिंग माय कंटेंट जस्ट डू लाइक, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल. Also follow me on Instagram named as Rajdat Sawan if anyone is watching directly from YouTube. So उधर आपको शॉर्ट व्लॉग्स मिलेंगे, सो अंडरस्टैंड करना. सो या बाय बाय, लेट्स